देखो, हमने बुद्धिज्म कवर कर लिया, जैनिज्म कवर कर लिया और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यन एम्पायर पूरा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड 200 बीसी से 300 एडी तक ये टाइम पीरियड जाना जाएगा। नाउ देखते हैं बैकग्राउंड इसके बारे में। ठीक है, तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये इस समय हुआ क्या क्या। तो इस पीरियड में क्या होते हैं ना, बहुत सारे क्लैसेस क्लैसेस वही झगड़े देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे अंपायर का राइज होता है, अंपायर का फॉल होगा, ये सब स्मॉल स्मॉल किंगडम राइज होंगे, फॉल होंगे, ये सब देखने को मिलेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा अंपायर नहीं आएगा जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा अंपायर बनाया था, अशोका ने बनाया था, ऐसा कोई इतना बड़ा अंपायर आएगा नहीं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर डायनेस्टी के नाम देख लेते हैं जो जो पावर में आएंगी। कुछ नेटिव डायनेस्टी होंगी, नेटिव मतलब जो इंडिया के ही पर्सन होंगे। ठीक है, वो लोग पावर में आएंगे। वो कौन कौन से थे, जैसे शुंगा, सातवाहन, कानवा, ये रूल करेंगे इंडिया। ये इंडिया के एक्चुअली थे। ठीक है, ये ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन वाले एरिया में रूल करेंगे। कुछ फॉरेनर जो बाहर से भी लोगों ने अटैक किया था इंडिया में। अब बाहर से क्यों अटैक किया था, देखो, जब तक मौर्यन एम्पायर था, अशोका लोग, ये लोग इतने पावरफुल थे, इनसे डरते थे ये लोग बाहर के लोग अटैक करने से। तो उस समय ये लोग आते नहीं थे अटैक करने। जब इन्होंने देखा कि ये मौर्यन एम्पायर तो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, तब इनको मौका मिल गया और इनकी हिम्मत बढ़ गई और ये लोग इंडिया में अटैक करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो वो अटैकर के नाम देख लेते हैं। इंडो ग्रीक आए, इन्हें बैक्ट्रियन भी कहते हैं, सका आए, पार्थियन आए, कुषाण आए, इन सब के बारे में ये लोग अटैक करेंगे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये रूल करेंगे। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब उस समय ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो सोर्सेज देखते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानकारी के सोर्सेज क्या क्या है। तो कुछ इंस्क्रिप्शन है, और जैसे कुछ कॉइन्स वगैरह में इन्होंने अपने रूलर्स के नाम लिखवाए थे। उस समय इन्होंने कॉइन्स चलवाए थे ना, अपने रूलर्स के नाम लिखवाए थे, उनसे भी कुछ जानकारी हमें मिल जाती है। कुछ लिटरेरी टेक्स्ट, मतलब जैसे कुछ उस समय किताबें वगैरह, टेक्स्ट वगैरह ये सब लिखे गए थे, उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उस समय पुराना लिखे गए थे, उससे पता चलता है हमें। धर्मशास्त्रा, धर्मशास्त्रा में जैसे एक मनुस्मृति बुक है, ये लिखी गई थी। ठीक है, इससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, मनुस्मृति, इसे मानव धर्मशास्त्र कहते हैं। एक्चुअली ये बुक मनु ने लिखी थी, एक पर्सन था मनु। मनु एक सेज साधु था। ठीक है, जो भी कह लो। ठीक है, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी। उस इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। उस गार्गी संहिता, ठीक है, ये भी एक बुक है, गार्गी संहिता एंड महाभाष्य ऑफ पतंजलि। पतंजलि एक राइटर था एक्चुअली, इसने बुक लिखी थी एक गार्गी संहिता एंड महाभाष्य। इससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उस समय के बारे में। ठीक है, अब उस एक और राइटर था, उसका नाम था पन्नी। ठीक है, उसने बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, उसके बारे में याद रखना। ठीक है, अब बुद्धिस्ट जातक स्टोरीज हैं। एक्चुअली जातक स्टोरीज क्या होती है हमने पीछे बता ही दिया था, बुद्धा की प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती हैं। तो उस समय की कंडीशन के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है, तो उससे भी पता चलता है। कुछ और बुक बुद्धिज्म की, जैसे दिव्या वंदनम, ओके, महावत्सु, मिलिंद पानो, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मिलिंद पानो बुक, ये संस्कृत में लिखी गई थी, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और बुक थी, ठीक है, कालिदास की बुक, जैसे मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये बुक इंफॉर्मेशन देती है। हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी थी, इस बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद कुछ ग्रीक राइटर थे। ठीक है, कुछ ग्रीक के लोग थे, उन्होंने भी लिखा, उनसे भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद इपिग्राफी, कुछ जो लिखवाया गया उस समय, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो कुछ पाई गई है गंधार वाले एरिया में। ठीक है, गंधार एरिया कहाँ है, वो नॉर्थ कश्मीर और अफगानिस्तान, नॉर्थ का पाकिस्तान वाला एरिया जो टच करता है, उस एरिया में जो खरोष्टी लैंग्वेज में इन्होंने लिखवाया है, खरोष्टी स्क्रिप्ट में, वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये तो उस समय की कंडीशन जानने के बारे में, उस समय सिचुएशन, कौन राजा आए, कौन बने, कौन खत्म हुए, ये सब के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाती है। एक्चुअली अब ना, अब पढ़ते हैं कौन कौन से किंग आए। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बाद कौन से किंग आए। तो पहले तो एक अंपायर आया, सुंग अंपायर या सुंग डायनेस्टी। ठीक है,
तो इसका टाइम पीरियड रहता है 187 BC से 78 BC। एक्चुअली सुंग डायनेस्टी का फाउंडर था पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है कि जो लास्ट मौर्यन रूलर था उसका नाम था बृहद्रथ। लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथ। उसको ये जो सुंग होता है उसका कमांडर होता है, मिलिट्री इन चीफ। जब ये देखता है कि लास्ट मौर्यन रूलर तो भाई थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, उतना अच्छा रूलर नहीं है, तो ये मौका पाके उसको मार देता है। उसको मार देगा और उसके बाद ये अपना अंपायर स्टैब्लिश करेगा और इसे बोला जाएगा सुंग डायनेस्टी या सुंग अंपायर। ये है कहानी। अब देखो, इसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र में, ठीक है। इसकी सेकंड कैपिटल इसने विदिशा बनाई, ये एमपी में जगह पड़ती है वहाँ पर। एक्चुअली विदिशा वाले एरिया का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था या वायसराय अपॉइंट कर दिया था सुंग ने अपने सन अग्निमित्र को, ठीक है। तो ये विदिशा इसकी सेकंड कैपिटल थी, याद रखना। जो पुष्यमित्र सुंग है इसने मतलब कल्चरल अगेंस्ट फॉरेन, देखो क्या किया उस समय जो फॉरेन के इन्वेजन हो रहे थे उससे इसने थोड़ा बहुत इंडिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। काफ़ी मतलब कोशिश करी, जैसे ग्रीक लोग अटैक करना चाहते थे, उससे मतलब इसने रोका, ठीक है, उनको। मगर फाइनली ये ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा, बाहर के लोग अटैक नहीं करेंगे। देखो बाद में तो करेंगे तो है, ठीक है, मगर फिर भी इसने कोशिश करी। अब देखो, पुष्यमित्र सुंग इरेक्टेड द भारूत स्तूपा, इसने भारूत का स्तूपा बनाया था। ये एक्चुअली बाद में इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में जानेंगे आर्ट एंड कल्चर में कि इसने क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा। ये स्तूपा क्या होते हैं, हमने बुद्धिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये बुद्धा की जो डेथ हो जाती है तो उनकी जो बुद्धा की अस्थियां रेलिक्स वहाँ पर रख दिए जाते हैं और वहाँ पर एक स्तूपा बना दिया जाता है, जैसे सांची का स्तूपा, भारूत का स्तूपा। ये कुछ फेमस स्तूपा के नाम है। ये मध्य प्रदेश में है, भारूत का स्तूपा। सांची का स्तूपा भी मध्य प्रदेश में है। तो ये बुद्धा के रेलिक्स रखे होते हैं वहाँ पर, अस्थियां रखी होती हैं, और बुद्ध धर्म को जो मानते हैं वो इसको एज ए पिलग्रिम सेंटर मानते हैं और यहाँ पर एज ए तीर्थ यात्री बन के जाते रहते हैं। तो ये भारूत का स्तूपा उस समय ये पुष्यमित्र सुंग ने बनवाया था। ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब पुष्यमित्र सुंग के बाद इसका सन अग्निमित्र ये किंग बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं तो एक्चुअली इस समय क्या होता है कि कालिदास एक इसी के समय एक राइटर होता है। कालिदास कालिदास एक बुक लिखता है जिसका नाम होता है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, या मालविका अग्निमित्रा। ये लव स्टोरी होती है। कैसी लव स्टोरी? ये किंग जो अग्निमित्र होता है ना, ठीक है, और एक मालविका नाम की लड़की होती है, इन दोनों को वही इनके बीच में लव स्टोरी जो होती है उसको ये कालिदास बहुत अच्छे से उस पूरी लव स्टोरी को इस बुक में लिखता है और बुक का नाम रखता है कालिदास मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ए सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट एट पेनिट्रेटिंग इनटू इंडिया बाय ये क्या लिखा है, ओके, डिमेट्रियस ऑफ बैक्ट्रिया वॉज काउंटर्ड सक्सेसफुली बाय द वसुदेव सन ऑफ अग्निमित्र। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बैक्ट्रिया बैक्ट्रिया एक्चुअली ये सेंट्रल एशिया में एरिया आता है, वहाँ के लोग इंडिया में अटैक करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अग्निमित्र का एक सन होता है वसुमित्र। जब अग्निमित्र की डेथ हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट किंग बनता है वसुमित्र। वो प्रोटेक्ट करता है इंडिया को इन बैक्टीरिया के इन्वेजन से, बचाता है इंडिया को, मतलब उनको रोकता है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट है, इस शुंग के समय अश्वमेध यज्ञ भी करवाए गए थे, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ मतलब कह सकते हो कि ब्राह्मणिज्म, ठीक है, ब्राह्मणिकल का रिवाइवल हुआ था यहाँ पर। ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल यहाँ इनका कंट्रीब्यूशन रहा, जो ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल किया। ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल इन द सेंस, देखो जब बुद्धा आए थे उन्होंने बताया था कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उस समय बुद्धिज्म काफ़ी पॉपुलर हुआ था, मगर इन्होंने ब्राह्मणिज्म पे फोकस किया, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आगे इसके समय कुछ स्कॉलर भी रहे थे। ये शुंग डायनेस्टी के समय एक पतंजलि था, पतंजलि राइटर, याद रखना। इसकी बुक का नाम है महाभाष्य, ठीक है। और एक मनु था, मनु वही मनु जिसने वो बुक लिखी है कौन सी, मनुस्मृति, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ बुक मानी जाती है। हिंदू सोसाइटी उस समय कैसे गवर्न की जाएगी उसके बारे में ये सब लिखा हुआ है मनुस्मृति में। उसके बाद अग्निमित्र के बाद नेक्स्ट जो है वसुमित्र, हमने देखा ना अग्निमित्र का सन वसुमित्र बनता है, ठीक है, ये किंग बनता है।
उसके बाद और 7 राजा बनते, बट वो देखो उतने पावरफुल होते नहीं हैं, और उनका कुछ ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन तो रहता नहीं है। तो इस डायनेस्टी में 3 ही किंग के नाम याद रखना, एक तो पुष्यमित्र शुंग, और उसके बाद तुम्हारा है नेक्स्ट अग्निमित्र, और नेक्स्ट उसका सन वसुमित्र। आगे और भी राजा आएंगे, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, के नाम भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनका जो एरिया था, कहाँ कहाँ तक इन्होंने अपने अंपायर को फैलाया था, एक तो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न मध्य प्रदेश तक इनका एरिया फैला हुआ था, ठीक है। सुंग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहा, उसका नाम था देवभूति। इसको मार दिया इसी के मंत्री ने, ठीक है। उसका नाम था किल्ड बाय वसुदेव। वसुदेव ने देवभूति को मार दिया और कानवा डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, कानवा डायनेस्टी, ठीक है। तो न्यू जो डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है उसे कानवा डायनेस्टी कहते हैं। अब कानवा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा भी डिटेल में जान लेंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ सुंग डायनेस्टी ने और क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। सुंग डायनेस्टी के समय गोल्ड और सिल्वर के क्वाइन इशू किए गए थे, गोल्ड और सिल्वर के क्वाइन, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। दे इनहेरिटेड एंड कंटिन्यूड विद द मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चला उसी लाइन पे चला जिस तरीके से मौर्य लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, गवर्नमेंट जैसी मौर्य लोगों ने चलाई, उसी तरीके से इन लोगों ने भी अपनी गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की। अब आगे देखते हैं। इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को रिवाइव किया, हमने देखा। तो ब्राह्मण्स प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैट्रोनाइज दिया। उसके बाद देखते हैं, हालांकि अब ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनाइज करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ये बुद्धिज्म की तरफ मतलब हार्श थे या एंटागोनिज्म शो करते थे, मतलब दुश्मनी उनसे थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखा, ये इसने ये स्तूपा बनवाया था ना भारत का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखते हैं। इनके समय आर्ट और लिटरेचर रिसीव ड्यू पैट्रोनेज, आर्ट और लिटरेचर को भी प्रमोट करा इन लोगों ने। देखो, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या होता है, देखो, एक था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, और एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और एक है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये आर्ट और कल्चर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये जैसे मूर्तियां बनाना, स्कल्पचर, ये सब बनाए जाते हैं। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ऐसा होता है कि जिसमें मथुरा वाले एरिया या कह यूपी वाले एरिया, इस एरिया में जो मूर्तियां बनाई गई इस समय, वो इंडियन स्टाइल में बनाई गई, ठीक है। तो बुद्ध की मूर्तियां, ठीक है, अदर भगवान की मूर्तियां, ये सब बनाई गई इस समय, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और इनका जो मूर्तियां बनाने का जो स्टाइल था, काफी रियलिस्टिक लगता था, ऐसा लगता था कि ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं रियल में है, ठीक है। मतलब काफी अच्छे से बनाया इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे गेटवे, गेटवे क्या होता है, जहां पर ये स्तूपा बने होते हैं ना, उसके बाहर बड़ा सा गेट लगा होता है, ठीक है। तो वो सब इन लोगों ने सुंग अंपायर ने उसमें भी कंट्रीब्यूशन दिया था, स्तूपा का गेटवे, ठीक है। जब भी कभी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के पास जाओगे, तो वहां पर देखोगे बाहर एक बहुत बड़ा सा गेट लगा होता है। उसमें कुछ बुद्ध से रिलेटेड लाइनें लिखी होती हैं, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, ओके, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से लाइनें लिखी होती हैं, वो उसे कहते हैं गेटवे। तो ये सब कंट्रीब्यूशन इन लोगों का था बनवाने में, ठीक है। उसके बाद मनुस्मृति, मनु के बारे में जान लिया था कि मनु उसी समय एक राइटर था इन्हीं के समय, जिसने बुक लिखी थी मनुस्मृति या मानव धर्म शास्त्र, ठीक है। ये हिंदू सोसाइटी से रिलेटेड बुक है, हिंदू सोसाइटी को कैसे गवर्न किया जाए, कैसे चलाया जाए, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक है कालिदास की बुक, कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, इसी समय लिखी गई थी। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है। अब हाँ, अब आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने भारत का स्तूपा, यही बार बार देखो बातें वो रिपीट हो रही हैं, भारत का स्तूपा इसने बनवाया था, ठीक है। ये भारत कहाँ पर है, भारत का स्तूपा मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कानवा डायनेस्टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कानवा डायनेस्टी, ये जो शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, उसको ये उसको ये कानवा डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है वो मार देता है और अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश करता है। तो देखो, वसुदेव कानवा, उसका पूरा नाम था वसुदेव कानवा, किल्ड हिज किंग देवभूति, ठीक है। शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर था देवभूति, उसको मार देता है ये वसुदेव कानवा और अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद इसकी कैपिटल वही पाटलिपुत्र होती है।
नेक्स्ट इसका जो किंग होता है, नेक्स्ट केम टू ओके भूमिमित्रा, ठीक है, वसुदेव का सन होता है। और फिर नारायण सन ऑफ भूमिमित्रा ये आता है। इन्होंने लगभग 26 ईयर तक रूल किया, हालांकि इनका ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है। द लास्ट कानवा किंग क्या था, कौन था, उसका नाम था सुसरमान, ठीक है। ये मार दिया जाता है, किल्ड बाई सातवाहन। सातवाहन एक राजा आएंगे, वो लोग इसको मार देंगे, ठीक है, और अपना रूल इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। आंध्र के होते हैं, आंध्रा वाले रीजन के सातवाहन होते हैं, ये इसको मार देते हैं लास्ट कानवा रूलर को, ठीक है, जिसका नाम होता है सुसरमान, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो कानवा डायनेस्टी है ये खत्म हो जाती है, ठीक है। कानवा डायनेस्टी और ब्राह्मीण, एक्चुअली ये दोनों जो थे ना कानवा वाले, ये भी बाई कास्ट ब्राह्मीण थे, और इसके पहले जो सुंग थे वो भी बाई कास्ट ब्राह्मीण थे, तो इनकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है वो होती चेदी डायनेस्टी, इसके बारे में देखते हैं। ये अराउंड 1st सेंचुरी BC किंगडम ऑफ चेदी या चेती ये कलिंगा में फाउंड हुआ था। कलिंग एक्चुअली कहाँ पर है, ये वही उड़ीसा वाला एरिया जो अशोक ने इसको जीता था, ठीक है। अशोक की कहानी तो इसके काफी पहले थी, बट इस समय एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम होता है चेदी डायनेस्टी। अब आगे देखते हैं। इस समय पॉलिटिक्स ऑफ दिस पीरियड नोन फॉर द थर्ड चेदी किंग ऑफ कलिंगा नोन एज खारवेला। अच्छा, इस चेदी डायनेस्टी का किंग का नाम याद रखना, उसका नाम था खारवेला। आगे देखते हैं, ठीक है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी हिल ऑफ उड़ीसा डिस्क्राइब हिम एज ग्रेट कॉन्करर हु मगध सातवाहन एंड पांड्या मदुराई। अच्छा, वहां पर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, उदयगिरी हिल्स हैं उड़ीसा में, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो खारवेला था बहुत बड़ा कॉन्करर था, ठीक है। अभी अपने राजा की तारीफ तो मान लो करेंगे, ठीक है, कितना कॉन्करर था कितना नहीं वो तो मान लो कि हिस्ट्री में लिखा होगा कितना एरिया जीता, ठीक है। तो चेदी डायनेस्टी का ये चीजें याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। खारवेल जो था ना जैन धर्म का फॉलोवर था, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये खारवेला किस धर्म को प्रमोट करता था, किस रिलीजन को मानता था। तो ये जैन धर्म का फॉलोवर बन गया था, ठीक है। हु डोनेटेड केव टू जैन मॉन्क, जैन मॉन्क के लिए इसने केव बनवाई थी उदयगिरी हिल्स पे। केव मतलब ऐसे, केव ऐसा होता था पहाड़ों को काट के ना ये लोग ना केव टाइप की बनाते थे, मतलब केव उसके अंदर रहने लायक व्यवस्था, ताकि बुद्धिस्ट मॉन्क अगर उनको रुकना है वहां पर रह सकें, उनके सोने की व्यवस्था ये सब करवा दिया जाता था उस केव के अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने जैन लोगों के लिए, जैन मॉन्क के लिए केव बनवाई थी उदयगिरी हिल्स पे। उसके बाद आगे चेदी को ये चेता भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चेदी डायनेस्टी या चेती डायनेस्टी, बस इतने से हमें सफिशियंट है, इतना हमें नॉलेज होना चाहिए। कहाँ पर ये डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई ये आइडिया होना चाहिए, एंड इसका राजा कौन था ये, और ये किसको फॉलो करते थे, जैन को। नेक्स्ट मैंने बताया चेदी डायनेस्टी के बाद ये सातवाहन डायनेस्टी पावर में आएगी, ठीक है। और ये सातवाहन, अच्छा चेदी डायनेस्टी का जो एरिया था वो उड़ीसा वाले एरिया में था, सातवाहन ये डेक्कन वाले एरिया में आएंगे, तो एरिया में थोड़ा डिफरेंस होगा ये, मगर सातवाहन जो अंपायर है वो अगले वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, इसको अभी पॉज करते हैं।